Good morning, everyone. Today we will start chapter number 22, My Dream Vacations. My Dream Vacation. As everybody loves undertaking an adventure is an exciting or unusual experience. People love different kinds of adventure. Of course, some of them are practically difficult as well as life threatening. Here in this chapter, we will read about a boy who is fascinated to go to space and how he fulfill his dreams. We will see in this chapter. क्या बताया गया है इस स्टोरी में कि एक बॉय है जो कितना ज़्यादा स्पेस में जाने के लिए फैसिनेटेड होता है और कैसे उसकी जो इच्छा है वो पूरी होती है. लेट्स सी. इफ़ यू वुड हैव ever asked me where I would like to go on my dream vacation, my prompt reply would have been, well, outer space. Now, I really regret the fatal choice I made, which changed my life forever. अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी अगर मुझसे पूछे कि तुम कहाँ जाना चाहते हो अपने ड्रीम वेकेशन पे, तो मैं उनको क्या रिप्लाई करूँगा. प्रॉम्प्टली मैं रिप्लाई करूँगा कि मैं आउटर स्पेस में जाना चाहता हूँ. बट अब मैं रिग्रेट करता हूँ, पछतावा करता हूँ अपनी उस डेडली चॉइस के बारे में जो मैंने की थी, जिसने मेरी लाइफ को हमेशा के लिए बदल दिया. कुछ मंथ्स पहले नासा जो है उन्होंने अनाउंस किया था कि एक कंपटीशन अनाउंस किया था, जो क्या था, ऑल इंडिया ऐसे राइटिंग कॉन्टेस्ट एक उन्होंने आयोजित किया था, जिसमें जो फर्स्ट प्राइज जीतता जो बच्चा, उसको उसके ड्रीम वेकेशन पर जाने का मौका मिलता, जो भी उसकी इच्छा होती वहाँ. वो बहुत डेस्परेट था इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए. मैं मतलब जो राइटर है वो बहुत डेस्परेट था इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए. क्यों? क्योंकि वो जानता था कि यही एक रास्ता है जो मेरी इच्छा पूरी हो सकती है, जिसके द्वारा, और जो ड्रीम वेकेशन पे मैं जाना चाहता हूँ वो मेरी इच्छा जो है इस कॉन्टेस्ट के थ्रू ही कंप्लीट हो सकती है. तो उसने क्या किया, आई रिमेंबर राइटिंग अबाउट गोइंग इनटू स्पेस. तो उसने जो ऐसे लिखना स्टार्ट करा वो उसी के बारे में, स्पेस में जाने के बारे में लिखना शुरू करा. एक आफ्टरनून के समय की बात है कि जब वो कॉलेज से वापस आ रहा था, तो उसने जब अपना कंप्यूटर ओपन करा तो उसको एक मिस्टीरियस ईमेल मैसेज मिला अपने अकाउंट पर. जिस मैसेज को जब उसने खोला तो उसको क्या पता लगा कि वो जो है खुद वो कॉन्टेस्ट जीत गया है, और इसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया. कुछ दिन ही बचे थे फ्लाई करने में, मतलब नासा जाने में, और नासा से स्पेस में जाने के लिए कुछ ही समय बचा था, जब मुझे पता लगा कि नासा का जो स्पेस स्टेशन है वहाँ की अथॉरिटीज़ के द्वारा स्पेशली मेरे लिए एक स्पेस प्रोग्राम बनाया गया है. वो एक ट्रिप है जो सोलर सिस्टम के चारों तरफ राउंड लगाएगी, और जिसमें मुझे बिठाकर शटल के थ्रू ऑटो पायलट सिस्टम के द्वारा नासा में भेजा जाएगा. मतलब ऑटो पायलट अपने आप चलने वाला एक स्पेसशिप तैयार किया गया उसके लिए, जो सोलर सिस्टम का राउंड उसको लगवा कर लेकर आएगा, जिसमें कोई और दूसरा नहीं होगा, अपने आप वो चलने वाली होगी. उसमें उसको राइटर को बिठाकर स्पेस में भेजा जाएगा जहाँ पर कि वो जाना चाहता है. द डे फॉर लॉन्चिंग लूम्ड ओवर मी वेरी सून. देयर आई वॉज सिटिंग inside the space shuttle, the computer showing the countdown, 3, 2, 1, blast off. A loud roar filled my ears as I felt my stomach emerging into my throat. Thank goodness for the seat belts, or I would have been squashed like a pancake. अब वो दिन भी आ गया, बहुत जल्दी वो समय आ गया जब उसका जो स्पेस शिप है वो लॉन्च होना था वहाँ के लिए. जब वो स्पेस शटल के अंदर बैठा था तो कंप्यूटर जो है उसकी स्क्रीन पर काउंटडाउन शुरू हो गया, 3, 2, 1, और एकदम से बहुत तेज़ ब्लास्ट हुआ. एक बहुत तेज़ आवाज़ आई और उसकी आंखों में डर भर गया. उसका जो स्टोमक था वो इस तरह से उसको महसूस हुआ कि वो बिल्कुल निकल कर गले तक आ जाएगा. मतलब इतना तेज़ झटका उसको महसूस हुआ. बट भगवान की दया से सीट बेल्ट उसने लगाए हुए थे, जिसके कारण वो कहीं उछलकर गिरा नहीं, अपनी जगह पर ही स्थिर रहा. और उसको ऐसे लग रहा था कि अगर सीट बेल्ट नहीं होते तो शायद वो पैनकेक के जैसे स्क्वैश होकर बाहर निकल जाता. बाय द टाइम द शटल हैड लेफ्ट द एटमॉस्फेयर आई हैड सेटल्ड डाउन. आई लुक्ड आउट ऑफ द फ्रंट ग्लास टू फाइंड द अर्थ एज स्मॉल एज अ गोल्फ बॉल. विद अ स्लाइट क्लिक द सीट बेल्ट स्लाइड ओपन एंड देयर आई वॉज फ्लोटिंग इन स्पेस. सो मच पीस. उस समय फिर क्या हुआ कि जो शटल है, जैसे ही शटल एटमॉस्फेयर से बाहर निकला और तो वो खुद सेटल डाउन हो गया. उसने फ्रंट ग्लास जो था स्पेसशिप का, वहाँ से उसने बाहर की तरफ देखा तो उसने पाया कि जो अर्थ है वो बहुत छोटी है, बिल्कुल गोल्फ की बॉल के जैसे वो नज़र आ रही है.
छोटा सा क्लिक करने से उसके जो सीट बेल्ट थे वो जो सीट बेल्ट थे वो ओपन हो गए, और अब वो जहाँ था वो था स्पेस। अब वो स्पेस में चला गया था जहाँ पर बहुत अधिक पीस था। आई वॉज एंजॉइंग माई सेल्फ प्रीटी मच, बहुत अच्छा उसको लग रहा था, बहुत एंजॉय वो उस समय कर रहा था पायलट सीट पर बैठकर। आई वॉज चेकिंग आउट ऑल द कूल बटन्स दो आई न्यू अबाउट द हजार्ड्स ऑफ प्रेसिंग द रॉन्ग वन। द नासा पीपल केप्ट रेगुलर कॉन्टेक्ट विद मी सो देयर वॉज नथिंग टू वरी अबाउट। पायलट सीट पर बैठकर मैं चेक कर रहा था जितने भी बटन्स उसके ऊपर लगे थे उनको। यद्यपि मैं जानता था कि किसी भी अगर गलत बटन को दबा दिया तो बहुत बड़ा हिजार्ड हो जाएगा। नासा के लोग जो थे वो धरती पर बैठे हुए रेगुलर मुझसे कांटेक्ट कर रहे थे, इसलिए मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मतलब लगातार वो लोग उससे बात कर रहे थे। 21 दिसंबर 2009 की बात है। 1:30 GMT का टाइम बताया गया है। द वॉइस ऑन द स्पीकर वॉज लाउड एंड क्लियर। मतलब इस समय तक जो स्पीकर पर आवाज़ आ रही थी वो तेज थी और बिल्कुल साफ थी। हेलो सी ग्रीन वन, एवरीथिंग ऑल राइट। मतलब पूछा जा रहा है उससे, हेलो सी ग्रीन, क्या सब कुछ ठीक है? ओके रोजर, आई आंसर्ड, व्हाट टाइम इज इट? हाँ बिल्कुल सही है, मैंने आंसर दिया, क्या टाइम हुआ है? इतनी बातें मतलब ये नासा के थ्रू और खुद के इन दोनों के बीच में ये बातें हुई। बट आफ्टर दैट सडनली देयर वॉज अ लाउड बूम, लेकिन बहुत तेज धमाका हुआ। द शटल स्टार्टेड टू मूव एक्सट्रीमली फास्ट। तो शटल था वो बहुत तेजी से चलना शुरू हो गया। आई लुक्ड आउट ऑफ द फ्रंट ग्लास टू फाइंड माई सेल्फ राइट इन साइड अ ब्लैक होल। लेकिन उसने क्या पाया? फ्रंट ग्लास से जब उसने देखा तो उसने देखा कि वो बिल्कुल ब्लैक होल के अंदर चला गया है। आई पिक्ड अप द रेडियो एंड शाउटेड बट नो वन आंसर। मैंने रेडियो उठाया और बार बार चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। एवरीथिंग आउटसाइड द विंडो सीम टू जूम पास्ट। नाउ द स्टफ इनसाइड द शटल ऑल्सो सीम टू गो berserk and head towards the epicenter. A battery came out of nowhere and hit my forehead hard. Everything around me seemed to grow bloody and faint. I lost all consciousness. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ का जो सरफेस होता है वहाँ पर जाकर ऐसा महसूस हुआ उसको कि जो एपी सेंटर था, जो अर्थ का सेंटर था, वहाँ जाकर उसका हेड जो है वो टकराया और शटल से वो बिल्कुल बाहर निकल गया। और ऐसे लग रहा था कि जो बैटरी है वो निकल कर कहीं से उसके फोरहेड पर आकर कोई हार्ड सी चीज़ जो है वो टकराई, और उसके सामने जो भी था वो सब कुछ ब्लडी और फेंट हो गया। मतलब सब कुछ धुंधला हो गया और उसको चक्कर आ गया और उसने अपनी सारी कॉन्शियसनेस जो है वो गंवा दी। मतलब वो बेहोश हो गया, उसको किसी भी तरीके का होश नहीं रहा। तो मतलब क्या हो गया कि जो ड्रीम वेकेशन था राइटर का, उसने उसकी लाइफ बदल दी और वो ब्लैक होल में चला गया। वी डोंट नो दिस इज एन इमेजिनेशन और दिस इज अ रियल स्टोरी। नॉट द रियल स्टोरी, इट can't be possible, but maybe this is the writer's imagination, that maybe he was in dreams by thinking all these things, and maybe this is a story which is made by him. Now you have to read this chapter thoroughly 2-3 times and watch and listen the video so that you can understand the concept